सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक केस का अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने अपने अबूरी हुक्म में तमाम जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अदालत में पेश करने का हुक्म सुना दिया है, जबकि अदालत ने ऐसे तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के भी अहकाम जारी किए हैं जिनकी GIT रिपोर्ट में निशानदेही की गई है। अबूरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने अकाउंट्स की तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया है। जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा GIT रिपोर्ट में जिक्र करदा तमाम इमारात और जायदादों की खरीदो फरोख्त, बराह रास्त या बिला वास्ता माली फवायद वाली प्रॉपर्टीज़ की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत 31 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस का अगर पस मंजर की बात करें तो FIA जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाई भी FIA की हिरासत में हैं, जबकि तहकीकात में तेजी के बाद से अब तक कई जाली अकाउंट सामने आ चुके हैं जिनमें फालूदे वाले और रिक्शे वाले के अकाउंट से भी करोड़ों रुपए निकले हैं। मुल्क से बड़े बिजनेस ग्रुप टैक्स बचाने के लिए ऐसे अकाउंट्स खोलते हैं जिन्हें ट्रेड अकाउंट्स कहा जाता है और जिसके नाम पर यह अकाउंट खोला जाता है उसे रकम भी दी जाती है। इस तरह की अकाउंट्स सिर्फ पाकिस्तान में ही खोले जाते हैं और दुनिया के दीगर हिस्सों में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओमनी ग्रुप के सरबराह और आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद और उनके साहबजादे अब्दुल गनी मजीद को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि जरदारी के एक और करीबी साथी निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाई भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हैं। इसी केस में तश्कील दी गई GIT में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पेश हो चुके हैं। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसकी रोशनी में हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला कायम अली शाह समेत 172 अफराद के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मलिक रियाज हुसैन और उनके दामाद जैन मलिक 35 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स केस की समाअत में 31 दिसंबर बरोज पीर को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। ये बात वाज़ेह है कि मलिक रियाज और जैन मलिक का नाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जाली अकाउंट्स की तहकीकात के सिलसिले में बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में भी शामिल है। अपनी रिपोर्ट में GIT ने बैरिया टाउन कराची के लिए सरकारी और बैरिया आइकॉन के मंसूबे के लिए बाग इब्ने कासम और पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन हासिल करने के लिए रिश्वत देने का इल्ज़ाम आयद किया है। फिल वक्त इतना ही और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।